बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज आला कमान के साथ कांग्रेस की अहम बैठक है, जिसमें विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा की जानी है। ये बैठक इसकी शुरुआत हो गई है। तो हरियाणा कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है, जहां पर चर्चा हो रही है पार्टी हाईकमान के साथ। प्रदेश कांग्रेस की ये मीटिंग जिसकी शुरुआत हो गई है और विधानसभा चुनावों को लेकर के चर्चा इस बैठक में होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नेताओं की ये चर्चा चल रही है। राहुल गांधी इस बैठक में पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। हरियाणा कांग्रेस की ये बड़ी बैठक शुरुआत हो गई है। ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा चुनावों को लेकर के इस बैठक में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। चर्चा जारी है और अभी राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो लोकसभा चुनावों के परिणाम और विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर के यह चर्चा आज इस बैठक में होनी है। कल भी आपने देखा कि प्रदेश प्रभारी के साथ हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं की बैठकें हुई थी। उसमें लोकसभा उम्मीदवारों के साथ अलग अलग आपने देखा कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने चर्चा की थी। और आज ये बैठक हाईकमान के साथ है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी मौजूद हैं। चर्चा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी है दिल्ली से इस वक्त की। ये बड़ी खबर, पार्टी हाईकमान के साथ प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी, आपको बता दें कि इस बैठक में पहुंचे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी, इन दोनों ही विषयों पर चर्चा आज यहां पर होनी है। पार्टी हाईकमान के साथ ये बैठक शुरू हो चुकी है। अलग अलग कल आपने देखा कि कैंडिडेट्स के साथ भी जो चर्चा है वो प्रदेश प्रभारी के द्वारा की गई थी और आज यहां पर अपनी अपनी बातों को रखेंगे कांग्रेस के वो तमाम नेता। और आज यहां पर विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के भी मंथन किया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की यह बैठक जिसकी शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी अभी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी है। सांसदों के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी, आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक शुरू हो चुकी है। तो हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक, आज महत्वपूर्ण बैठक है। कल हम लोगों ने देखा कि प्रदेश प्रभारी ने चर्चा की थी अलग अलग तमाम सांसदों के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ। आज हाईकमान के साथ ये मीटिंग शुरू हुई है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें विधानसभा चुनावों से पहले और अभी लोकसभा चुनाव की जो अभी हुए हैं, लोकसभा चुनाव की एक तो समीक्षा बैठक आज की जा रही है और ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले विधानसभा चुनावों की रणनीति भी होगी। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक जो है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा बुलाई गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही हुए हैं 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद क्योंकि अगले 3 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं हरियाणा में, उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी, जिसको लेकर के बैठक अगर बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय में होनी है। अगर जहाँ तक नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी जो हैं वो इस बैठक के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक के लिए पहुँचेंगे। और जहाँ तक हम हरियाणा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुँच चुके हैं। सांसद कुमारी शैलजा पहुँच चुकी हैं। सांसद अगर सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद जयप्रकाश जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी भी थे, चाहे हम गुरुग्राम के प्रत्याशी राज बब्बर की बात करें, हम करनाल के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा की बात करें, जो तमाम कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो विधायक हैं तमाम वो भी इस बैठक के लिए पहुँच रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जो हैं वो भी इस बैठक के लिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आए हैं। तमाम नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। तो कांग्रेस के जो अहम बैठक है ये कांग्रेस की, जहाँ पर नेता जो है तमाम जो हैं वो पहुँच रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह इस वक्त बैठक के लिए जाते हुए। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इस बैठक में आए हैं। कुलदीप शर्मा की बात करें, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी, जिसमें लोकसभा चुनावों की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव जिसमें हरियाणा की 10 लोकसभा में से
9 सीटों पर अगर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 1 सीट पर इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था और 9 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी है। और ऐसे में लोकसभा चुनावों की समीक्षा बिल्कुल, जो है लेकिन आज दीपक इस एक चीज बैठक बड़ी में यहाँ पर महत्वपूर्ण है, की क्योंकि हम जाएगी। लोग हरियाणा उसके कांग्रेस साथ की जब भी चर्चा करते हैं, गुटबाजी को लेकर के हम लोग देखते हैं कि लगातार बात होती रहती है। कल भी हम लोगों ने देखा कुमारी सैलजा ने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में इस बात को बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो आला कमान के सामने अपनी बात को रखेंगे। सब कुछ सही नहीं है पार्टी के अंदर, और कुछ और ऐसे कैंडिडेट थे जिनको जीत नहीं मिली, उन्होंने भी पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर के सवाल उठाए थे। क्या आज इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल प्रभारी के साथ भी इंडिविजुअल बैठकें हुई हैं? क्या आज पार्टी की ये जो गुटबाजी है इसको लेकर के चर्चा क्या संभावित है दीपक? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनावों की समीक्षा जब होगी तो तमाम नाराजगियां भी रहेंगी। किस किस ने साथ नहीं दिया, कहां विरोध हुआ, क्या खामियां रही, उन मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। बाकायदा एक रिपोर्ट जो है प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके द्वारा बनाई गई है। कल तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की गई थी, प्रत्याशियों के साथ चर्चा की गई थी। हालांकि गुटबाजी के हालात ये हैं कि 9 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी वहां पर पहुंचे थे। कुमारी सैलजा तो उस बैठक में ही नहीं गई थी। उनका कहना था कि प्रभारी के आगे भी बात रखने का कोई फायदा नहीं है। वो आज पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से हरियाणा में गुटबाजी हावी है। उसको लेकर के उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के सामने आज बात रखी जाएगी। दूसरी ओर बात करें, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा की लड़ाई लड़नी है और उसको लेकर के कैसे पार्टी एकजुट हो सके, उनका कहना है कि ये बात भी रखेंगे। कुछ देर पहले हमने कुलदीप शर्मा से बात करी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को अब गुटबाजी को दूर करके, आपसी विवादों को दूर करके एक साथ आना होगा। कांग्रेस तलवार की धार पर है, यानी कि विधानसभा चुनावों में अगर उनको आगे बढ़ना है तो सबको एक साथ चलना होगा, वो बहुत जरूरी है। और वो तमाम बातें आज पार्टी के नेताओं के आगे रखी जाएगी, राहुल गांधी के आगे रखी जाएगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे रखी जाएगी, जिसको लेकर तमाम नेता जो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिनको आज इस बैठक के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। बस अब इंतजार है मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का, जिसके बाद यह बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत को जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि आज ये बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और देखना यह है कि यहाँ पर कांग्रेस चुनावों को लेकर के क्या मंथन करती है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो कांग्रेस के सामने गुटबाजी का है, उसको लेकर के पार्टी के जो नेता है वो किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, और आज इस बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आता है।